आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 246 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारका का माना मफ़हूम समझकर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे कबल जो मौजू हमारा शुरू हुआ है, अल्लाह की राह में जिहाद, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, और फिर अपने सारे वसाइल को अल्लाह की राह में पेश करके अल्लाह की खुशनुदी एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जिद्दोजहद करना, ये एक ऐसा अमल है जिसको पूरे इस्लाम की, पूरे दीन की कोहान चोटी करार दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि जिस कदर बड़े अमल पर बंदा हो, जिस कदर ऊंचाई पर बंदा हो, वहाँ थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी मिस्टेक, अंडरस्टैंडिंग ना होना, तो जितनी बंदा ऊंचाई पर होगा उतना ही ज़्यादा फिर गहराई के अंदर जाकर गिरेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले ईमान को एक पहली उम्मतों का एक वाक़या बतौर इबरत, बतौर नसीहत ज़िक्र करके ये बात समझाई है कि जिस कदर ये काम आला है, अफजल है, बुलंदी वाला है, ऐसे ही अगर इस काम पर खड़े होने में किसी ने कोई मिस्टेक की, कोई गलती की, तो उतनी ही ज़्यादा वो गहराई के अंदर जा गिरेगा। और ये गहराई दुनिया की भी ज़िल्लत और रुसवाई वाली हो सकती है, और आखिरत में तो ज़िल्लत और रुसवाई ही मुकद्दर होगी। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया, अलम तारा, क्या नहीं देखा तूने, इलल मलाई, उन सरदारों की तरफ, मिन बनी इसराइला, जो बनी इसराइल में से थे, बनी इसराइल में से उन सरदारों की तरफ नहीं देखा, मिन बादी मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद थे। यानी मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पहले रसूल हैं, और इसी तरह से आपके बाद भी बहुत सारे अंबिया और रसूल जो है वो बनी इसराइल के अंदर आए हैं। और बनी इसराइल के आखिरी रसूल जो थे वो सैयदना ईसा बिन मरियम जो है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी रसूल हैं। इज़ क़ालू, जब कहा उन्होंने, ली नबीय्यिन, अपने नबी के लिए, ली नबीय्यिन लहु मुबअस लना, जब कहा उन्होंने अपने वक़्त के नबी के लिए कि उनके लिए वो मुकर्रर करे, कायम करे, मुकर्रर करे, लना, हमारे लिए, मालिकन, एक सरदार, एक बादशाह, नुकातिल, हम लड़ेंगे, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, हमारे लिए कोई कमांडर मुकर्रर कीजिए, हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कीजिए, कोई लीडर मुकर्रर कीजिए, ताकि हम उसकी सरबराही में अल्लाह की राह में जिहाद कर सकें। क़ाला, अब चूँकि पैगम्बर जो है उनकी आदात से, खसलतों से वाकिफ़ था, क़ाला, उसने कहा, हल असैतुम, क्या यकीनन, कहा उसने कि करीब है कि तुम, इन अगर कुतिबा, फ़र्ज़ कर दिया जाए, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर, अल क़ितालु, लड़ाई करना, क़िताल करना, अल्लाह तुक़ातिलू, और तुम फिर ना लड़ो, और तुम फिर ना लड़ो। अब तो तुम कह रहे हो, नारे मार रहे हो कि नहीं असी जनाब लड़ांगे, हैं जी, असी अगे अगे होवांगे, लेकिन जब फ़र्ज़ कर दिया गया तुम्हारे ऊपर तो उस वक़्त हो सकता है तुम ना लड़ पाओ। अल्लाह अकबर। अब उनका जवाब सुने। क़ालू, कहा उन्होंने, व मा लना, और क्या है हमारे लिए, अल्लाह नुक़ातिला, ये कि ना लड़ेंगे हम, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, वक़द, और तहक़ीक़, उख़रिजना, निकाल दिया गया हमें, मिन दियारिना, हमारे घरों से, व अबनाइना, और हमारे बेटों से, यानी हमारी औलादें छीन ली, हमारे मकान छीन लिए, है जी, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब तो हम चाहते हैं कि हमें मौका मिले और हम अपने इन सारे ज़ख्मों का बदला लें। तो आप बस ऐसे ही हमारे बारे में ख्याल करे बैठे हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हमारे अंदर तो इंतकाम की आग भड़क रही है। हम अपने घर भी वापस लेंगे और अपनी औलादें भी वापस लेंगे। आगे फिर क्या हुआ, फरमाया, फलम्मा, फिर जब, कुतिबा, फ़र्ज़ कर दिया गया, अलैहिम, उनके ऊपर, अल क़ितालु, लड़ाई, अल क़ितालु, लड़ाई, तवल्लौ, फिर गए,
इल्ला मगर कलीलन थोड़े मिनहुम उनमें से, सिवाय थोड़ों के बाकी सारे दौड़ लग गई। बाकी सारी हैं जी बुजदली, जिस तरह से पहले उनके अंदर बुजदली थी ऐसे ही उनके अंदर बुजदली रही। फरमाया बहुत थोड़े लोगों के सिवा सारे के सारे सब के सब फिर गए। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है बिज़ालिमीन इन जालिमों को, जो पहले नारे लगा रहे थे हम ये करेंगे हम ये करेंगे, लेकिन जब वक़्त आया तो वक़्त पर नजर भी ना आ रहे थे। तर्जुमा दोबारा से देखें। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल, क्या तूने मूसा नहीं देखा उन सरदारों की तरफ जो बनी इसराइल से थे, यानी बनी इसराइल के सरदारों को, मिन बाद मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, इज़ क़ालू जब कहा उन्होंने, लिनबिय्यिन लहुम बअथ लना, अपने एक नबी से कि हमारे लिए एक मुकर्रर कर, मालिकन बादशाह, कमांडर, नुक़ातिल हम किताल करें, फ़ी सबीलिल्लाह उसकी सरबराही में, अल्लाह की राह में। क़ाल हल असय्तुम, उसने कहा यकीनन करीब है कि इन कुतिबा अगर फ़र्ज कर दिया गया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अल क़िताल लड़ाई करना, अगर तुम्हारे ऊपर लड़ना फ़र्ज कर दिया गया, अल्लाह तुक़ातिलू तो तुम ना लड़ो, यानी लड़ ही ना सको, है जी, तुम उस बात पर, उस मायदे पर पूरा ही ना हो, तो इस हुक्म को पूरा ना कर सको। क़ालू कहा उन्होंने, वमा लना और क्या है हमारे लिए, क्या वजह हो सकती है, अल्लाह नुक़ातिला कि ये कि हम ना लड़ें, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में, वक़द और ताक़ीक़ उख़रिजना निकाल दिया गया, मिन दियारिना हमें हमारे घरों से, व अबनाइना और हमारे बेटों से, यानी हमारी जो है औलादें भी छीन ली गई, हमारे घर भी छीन लिए गए। अब तो हमारे दिलों के अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है, और वैसे भी अल्लाह का हुक्म आता तो हम उसको पूरा करने के लिए तैयार थे, लेकिन अब तो हमारे साथ मसला भी है, लिहाजा हम तो कभी भी इस अमल से पीछे नहीं रहेंगे। फलम्मा फिर जब कुतिबा फ़र्ज कर दिया गया, अलैहिम उनके ऊपर, अल क़िताल लड़ाई करना, तवल्लौ फिर गए, इल्ला मगर कलीलन थोड़े, मिनहुम उनमें से, यानी थोड़ों के सिवा बाकी सब लोग फिर गए। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन खूब जानने वाला है बिज़ालिमीन ज़ालिमों को। अल्लाह अकबर। मोहतरम भाइयों, इस आयत मुबारका में इब्तिदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमा कर की है, अलम तारा क्या नहीं देखा तूने। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि अलम तारा का मतलब होता है अलम तालम, क्या तूने नहीं जाना, क्या तू नहीं जानता, क्या तेरे इल्म में ये बात नहीं है। ठीक है, तो अलम तारा से कुछ लोग जो है वो इल्म गैब का मसला अखज़ करने की कोशिश करते हैं, तराशने की कोशिश करते हैं, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इस अंदाज से मुखातिब करते हैं तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि मुफस्सिर कुरान है, उन्होंने इसका माना जिक्र किया कि अलम तरा से मुराद अलम तालम, क्या ये वाक़या तेरे सामने नहीं आया, क्या आपको इसका इल्म नहीं है। तो इस एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को बनी इसराइल के, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के ज़माने में बनी इसराइल के अंदर एक कौम का अजीब व गरीब वाक़या पेश किया है, ताकि इससे ये उम्मत इबरत भी हासिल करे और नसीहत भी हासिल करे, और इस बात को समझ जाए कि जिहाद व क़िताल से रूह गर्दानी करने की वजह से किस कदर ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। ये कौम जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद की थी, अब आप देख रहे कि उनके घर छीन लिए गए, उनकी औलादें छीन ली गई, लौंडियाँ और ग़ुलाम उनको बना लिया गया। तो ये नतीजा था इस बात का कि अल्लाह की राह से वो जी चुराते थे, लड़ाई से घबराते थे, और जो है अब वो लड़ने की ख्वाहिश कर रहे थे, लेकिन बुज़दिली इस कदर उनके दिल में घर कर गई थी कि बावजूद इसके कि उनमें नबी भी वक़्त का मौजूद था और अल्लाह की तरफ से उनके लिए कमांडर भी मुकर्रर कर दिया गया, तब भी वो उस मयार पर ना पहुँच सके। क्यों कि बुज़दिली और आदात का, खसलतों का ख़राब होना, दुनिया के साथ मोहब्बत
और अल्लाह की राह में जिहाद और क़िताल और इस रूगर्दानी करना, इस वजह से ये लोग दुनिया के अंदर भी जलील हुए और आखिरत के अंदर तो है ही है जिल्लत और रुसवाई। तो सबसे पहले जहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये है मोहतरम भाइयों कि जिहाद से राह फरार इख्तियार करना कैसा है। तो इस एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहतरम भाइयों फरमाया 7 जो बड़े बड़े गुनाह हैं, हलाकत वाले, हलाक करने वाले, इनसे बचो। इज्तनिबू सबअ मौबिक़ातिन यानी अल मुहलिकातिन, 7 बड़े बड़े गुनाहों से बचो जो हलाकत खेज है, तबाह करने वाले हैं, बर्बाद करने वाले हैं। उन 7 बड़े बड़े गुनाहों में से मोहतरम भाइयों एक गुनाह है कि जब कुफर के साथ मुकाबले का वक़्त हो तो उस वक़्त बंदा कहे कि नहीं मुझे तो आज काम है, मैं तो ये नहीं जा सकता, उसको उस वक़्त काम याद आ जाए और वो दुम दबाकर, पीठ फेर कर, बुज़दिली दिखाते हुए वहाँ से भाग खड़ा हो। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे हम जाकर पढ़ेंगे, सूरह अनफाल के अंदर भी ये बात जिक्र फरमाई है कि जो शख्स लड़ाई के वक़्त पीठ फेर कर भाग गया, उसने अल्लाह का गज़ब मोल ले लिया, अल्लाह का गज़ब मोल ले लिया। अल्लाह की लानत है, फिटकार है उस बंदे के ऊपर। और ये कबीरा गुनाहों में से है जो बंदा लड़ाई के दिन पुष्ट दिखा जाए, पुष्ट फेर जाए बुज़दिली के साथ। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं नरगे में आ गया है और दुश्मन ज़्यादा मजबूत है और वो वहाँ से पीछे हट कर अपनी जमात के साथ, अपने काफिले के साथ मिलकर उनके ऊपर दोबारा हमला करने की नीयत से वहाँ से भागता है, तो ये अलग बात है। ये क्या है? अलग बात है। वैसे जिहाद और क़िताल से डर कर मौत की वजह से वहाँ से भागना, तो ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। लिहाजा अल्लाह के सामने, अल्लाह की राह में जब बंदा निकले तो फिर बुज़दिली नाम की कोई चीज़ उसके दिल में नहीं होनी चाहिए। ये थी पहली बात। और दूसरी बात मोहतरम भाइयों, आप देख लें कि उस कौम के ऊपर अल्लाह की राह में जब लड़ना, अब वो खुद डिमांड कर रहे हैं, पहले खुद चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर लड़ना फ़र्ज किया जाए और हम लड़ेंगे, हमारे साथ हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर किया जाए। तो जब बादशाह का मुकर्रर कर दिया गया तो अब वो वहाँ से राह फरार इख्तियार करने लगे, तरह तरह के बहाने बनाने लगे कि हमसे जो है ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात खड़े कर दिए। वो इंशाल्लाह हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो बहरहाल अगर वो इस बात का के ऊपर जमे रहते और वाक़यातन वो अपने इस दावे के अंदर अपने आप को सच्चा साबित करते तो अल्लाह ताला ज़रूर भी ज़रूर उनको जो है कामयाबी अता फरमाता, फतह अता फरमाता। इससे एक पता ये भी चला कि अगर अपनी सरजमीन के लिए लड़ा जाए, जैसा कि लोग जिहाद कश्मीर के हवाले से बड़े बड़े अश्कालात पेश करते हैं, कहते हैं ये जी खित्ते की लड़ाई है जी, ये जनाब ज़मीन का रोला है जी, ये जनाब पानी की लड़ाई है जी। भाई अपने हुकूक और अपने वसाइल को और अपनी सरजमीन जो मुसलमानों की सरजमीन है उसके हुसूल, वापसी के हुसूल के लिए लड़ना भी अल्लाह की राह में ही जिहाद फी सबीलिल्लाह होगा। समझ आ गई बात की? तो ये जो इस अश्कालात पेश किए जाते हैं भाइयों, इन अश्कालात के अंदर फंसना नहीं चाहिए और तरह तरह के जो अश्कालात और लड़ाई से जी चुराने की जो बातें की जाती हैं, इनसे बंदे को बचना चाहिए। और उन लोगों को भी इससे एतराज़ करना चाहिए कि जो लोग ऐसी बातें करके और काम, एक तो खुद काम करते कोई नहीं है और दूसरा लोगों को भी काम करने से उनके भी टांगे खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ से भी जो है मुहतरम भाइयों बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला के हाँ ये भी एक बड़ा जुल्म है। तो जब उन पर क़िताल फ़र्ज हुआ, यानी उस वक़्त के लोगों के ऊपर, तो नबी के अंदेशे के मुताबिक अक्सर लोग लड़ाई से जी चुराने लगे, पीछे हट गए और उन्होंने, उनका ये पीछे हटना अपनी जानों पर क्या था? जुल्म था। और ये जुल्म जब वो किया उन्होंने, तो मुहतरम भाइयों अल्लाह ताला ने भी फिर उनको ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार किया। और जिन लोगों ने सीना सुपर होकर और सारी मुश्किलात को बर्दाश्त किया, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए खड़े रहे, अल्लाह ताला ने उनको थोड़ी तादाद के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको फतह अता फरमा दी। तो ये जिहाद और क़िताल का नतीजा है भाइयों। जिहाद और क़िताल के अंदर याद रखिए कि ना तो तादाद मैटर करती है, ना ही वसाइल। हाँ, तादाद भी हो, वसाइल भी हो,
अच्छी बात है, अल्लाह ताला की देन है। लेकिन अमूमन लड़ाइयाँ जो हैं अल्लाह की राह के अंदर जो हुई हैं, उनके अंदर कोई तनासब नहीं था, कोई तनासब नहीं था कि दुश्मन इतना है और मुसलमान इतने हैं, दुश्मन के पास इतना असला है और मुसलमानों के पास इतना असला है। बल्कि अक्सर तौर पर यही होता रहा कि दुश्मन की तादाद दुगना और तिगनी थी और जनाब 10-10 गुना ज्यादा थी, और अल्लाह की राह में लड़ने वालों की तादाद ना होने के बराबर थी। लेकिन उनका शौक शहादत, जज्बा जिहाद अल्लाह की राह में और इलाही कलिमतुल्लाह, अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, ये जो उनकी नीयत थी, अल्लाह ताला ने इस वजह से उनको कम मिन फियातिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, छोटी छोटी जमातों को अल्लाह ने अपने हुक्म से बड़े बड़े गिरोहों पर फतह अता फरमा दी। तो भाइयों, ये है अल्लाह की राह में जिहाद और क़िताल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए, हमारी सहूलत के लिए, हमारे लिए नसीहत के लिए, इबरत के लिए ये वाक़या पेश किया है। अब इसमें ये कौन सी कौम का था और इसमें नबी कौन सा था, इस पर भी लोगों ने बड़ी तबाह आज़माई की है। बहरहाल जो लोग करीब करीब पहुँचे हैं तो उनके नज़दीक कि उस वक़्त समूएल नामी नबी थे इस कौम के अंदर। कौन से थे? समूएल या फिर शमूएल, दोनों जो है लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। तो ये कितने अरसा कबल की बात है। तो भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ये बात वाज़े कर दी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हैं और ईसा अलैहिस्सलाम से साहब ज़रा क्या होंगे? पहले होंगे, क्योंकि पहले नबी मूसा अलैहिस्सलाम है बनी इसराइल के और आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम है। लिहाजा इनके दरमियान ये वाक़या पेश आया है। और उम्मत मुहम्मदिया चूँकि इनकी जानशीन है, इनके बाद बनी इसराइल को माजूल करने के बाद अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को जो है कायनात के अंदर, दुनिया के अंदर जो है सरबराही अता फरमाई है, इसको लीडरशिप दी है। और लीडरशिप के लिए पहले गुजरे हुए जो वाक़यात हैं, जो कुछ पहले हो चुका है, उनसे नसीहत हासिल करना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर वो नसीहत हासिल कर ले तो उन गलतियों से बंदा बच जाता है। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।